सब लोग तैयार हैं? आज तो सुबह से ही बारिश। चलिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया था क्या? 0 आया था। ओके, जैसे दिया रहेगा। अब यहां से था नया टाइप। जैसे दिया है 2 sin 3 थीटा इक्वल टू √3, ठीक है ना। और ऐसे थीटा का मान निकालने कहे या कोई इक्वेशन दे देगा, यहां से थीटा का मान निकालना होगा और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे sin 3 थीटा इधर 2 से डिवाइड करो, 3 बाई क्या हो गया 2। sin 3 थीटा बराबर √3/2। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब बताओ साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? साइन 60 डिग्री का होता है वैल्यू, है ना। मतलब 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 20 दिए 60, है ना। तो ऐसे करके थीटा का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है ना। अब उसके बाद कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें थीटा का वैल्यू पुट करवाए तो हम लोग वहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा टाइप अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो धाएं धाएं उड़ाइएगा, ठीक है। मिटा दूं? फटाफट। दो चार बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सब में थीटा ही निकालना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी है। सब में थीटा का ही मान निकालिएगा। सब में थीटा। फटाफट तेजी बनाइए।
लिख लिए सब लोग? ठीक है सर, सब चले। आ जा रहे हैं, ठीक, जाइए। सबका आ गया? पहले बताइए, फर्स्ट कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ फर्स्ट के लिए, कोई है? एक भाई साहब, कोई बात नहीं। देखिए, आप बताइए, साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 लिख सकते हैं ना? दो यहाँ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक? तो साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2, ठीक है ना? ये बताइए, साइन का वैल्यू 1/2 होता क्या है, कब है, कब होता है ये? साइन 30 का होता है क्या? बोलिए। थीटा बाई 2 बराबर 30 डिग्री, तो 30 दूनी 60, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 60 डिग्री। कोई पूछना चाहते हैं सेकेंड? आप चाहते हैं? देखिए, सेकेंड क्वेश्चन इधर देखिए, इसको उठा के इधर ले आते हैं और कॉस को उधर ले आते हैं, ठीक? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा बराबर कब होता है 1/√3? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 आया था ना? थीटा का वैल्यू 30 है ना? अच्छा, इसमें इस वाले में कोई ऐसा मत करना कि 2 से 2 काट दिया, नहीं, ये एंगल है, इसको हम कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि ये 2 से 2 गया, ये गया तो तुम गया, एक नंबर। तो ऐसा नहीं करते, ठीक है? एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा सबको? थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर कोई पूछना चाहते हैं? थर्ड, थर्ड चाहते हैं, ठीक? थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 45 साइन 30 ना, साइन 30 1/2। ये 1/√2 1/2 कितना हो गया? 1/2, 1/2 प्लस 1/2 एक हो गया ना? तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है बताइए? थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 45। कोई दिक्कत तो नहीं? ये कब होता है? जो थीटा का वैल्यू क्या हो? 45 डिग्री हो। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छा।
फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आया सबका? ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर है √3 tan 2 थीटा। क्या लिखा है? √3 tan 2 थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू cos 60 क्या होता है 1/2 sin 45 1/√2 और इस cos 45 1/√2। वही सेम कहानी यहाँ भी है, यहाँ आधा √2 कितना हो गया 2, तो आधा आधा 1, तो tan 2 थीटा बराबर 1/√3। कब होता है इसका वैल्यू? tan 30, तो 2 थीटा बराबर 30, 2 से काट दो 15, थीटा बराबर 15 डिग्री, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना, ओके। हाँ उसको भी रख दीजिए यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 5, कोई चाहते हैं? कितना आंसर है? ओके, देखिए यहां बनाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या लिखे हैं? cos A इंटू cos B sin A इंटू sin B। दिखाई दिया? फिर से देखिए जरा, cos थीटा बराबर क्या लिखा है ये? cos थीटा बराबर cos A इंटू cos B sin A इंटू sin B। ये किसका फार्मूला है? cos A माइनस B का। किसका है? cos A माइनस B का फार्मूला है। कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। cos 2 थीटा बराबर, ये cos कितना हो गया 30, तो 2 थीटा बराबर 30 और थीटा बराबर 15, तो ये हो गया थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, है ना। थीटा बराबर 15। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आंसर है? 30 डिग्री है, सबका है। ओके वेरी गुड। ये क्या लिखा है? 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर √अंडर, है ना, 1/3। कब होता है ये? तो डायरेक्ट लिख दूं, थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है ना। थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? चला जाए क्वेश्चन नंबर 7। सेवन का आंसर क्या है? 7 का आंसर सबका है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां देखिए प्लीज, इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक। कई तरीके का मतलब मैं दिखाता हूं। एक तो ऐसे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस √3, 1 प्लस √3, यही ना।
1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड। जैसे हम इसको इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, कैसे? जैसे यहाँ पर यहाँ 1 है तो हम चाहते हैं यहाँ भी 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। हमको लग रहा है एक जैसा है। क्या है ये? एक जैसा। तो इसको हम इक्वेट करना कहते हैं, बराबर करना। कैसे बराबर करेंगे? यहाँ भी 1 लाना चाहेंगे तो 1 कैसे आएगा यहाँ पर? यस, वेरी गुड। कॉस थीटा से इसमें भी भाग दे देंगे, कॉस थीटा से इसमें भी भाग देंगे। हाँ या ना? हमने क्या कर दिया? कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना देवी और सजनों? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। कितना बन गया? 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। यस और नो? 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब यहाँ देखिए, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये tan है तो ये रूट 3। तो tan का वैल्यू रूट 3 कब होता है? तो थीटा इज 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? ऐसे प्रश्नों को हम इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, है ना? कैसे इक्वेट किया? जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ tan है तो यहाँ रूट 3 है। तो tan का वैल्यू रूट 3 कब होगा? 60 डिग्री में होगा। ठीक, मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ठीक है ना? थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 60। ठीक है ना? तो लिख दिया थीटा इज 60 डिग्री। थीटा का मान 60 होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना? चले आगे। एक और तरीका सिखाता हूं, आप पढ़े होंगे, याद होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। याद है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें क्या है? सेम प्लस सेम माइनस या सेम माइनस सेम प्लस किया है ना? तो मैंने आपको ये बताया हुआ कंपोनेंडो डिविडेंडो में कि जो डबल होता है वो सिंगल हो जाता है, और जो सिंगल होता है वो डबल हो जाता है। याद है ना? सिंगल है वो डबल हो जाएगा, जो डबल है वो सिंगल। ठीक? ए भाई साहब यहाँ देखिए, ये ऊपर सिंगल कर दो, ऊपर कॉस हो जाएगा और नीचे साइन हो जाएगा। देखते ही ऊपर 1 और नीचे रूट 3 हो जाएगा। नहीं समझे? जो डबल था उसको मैंने सिंगल कर दिया, कॉस ऊपर साइन नीचे, 1 ऊपर रूट 3 नीचे। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको ना? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखो ये क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर कब होता है? 1 बाय रूट 3, 60। तो यह आ गया थीटा इज 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर। हाँ, जो डबल थे वो दोनों सिंगल हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ बंधु नहीं? मिटा दूं? ओके है? हाँ हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत? हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए सब कहाँ गए? नहीं हुआ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फिर देखिएगा, ठीक? क्वेश्चन सब लिख लिए हैं तो लिखो ना, पहले क्वेश्चन लिखो ना। अरे वाह, टाइम नहीं है। सबका आ गया? देखिए, ये सब बनाते नहीं हैं, ये सब उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं ये देखिए प्लीज। सब तैयार हैं? यहां देखिए, साइन और कॉसेक का सम 2 है। क्या है? साइन और कॉसेक का सम क्या है? 2 है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 1 1 होगा, तभी 2 होगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया, आपको याद होगा, x प्लस 1/x बराबर 2 है। ये तभी है जब x का वैल्यू क्या होगा? 1, तभी 2 होगा ना। तो ये वही तो लिखा है, साइन थीटा और कॉसेक। कॉसेक का मतलब 1/sin इज इक्वल टू क्या है? 2 है। साइन थीटा प्लस कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin। ऊपर और नीचे दोनों का सम 2 है। तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, उसको जोड़ोगे ना भाई, तो 2 नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन में 2 होगा, जब देखो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी 2 होगा। नहीं तो एक ऊपर हो और एक नीचे हो, मतलब उल्टा करेंगे तो नीचे ही ना आ जाएगा। तो उसको जोड़ने पर कभी 2 हो ही नहीं सकता, कभी 2 नहीं बन सकता, ठीक? तो कहने का मतलब ये तभी पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है। ये सब बनाते नहीं, इसे उड़ाते हैं इसको, है ना, कि साइन का वैल्यू 1 होगा और कॉसेक का वैल्यू भी 1, तो ना 2 हो सकता है, अदरवाइज कभी 2 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, समझा सबको ना? तो ये 2 तभी पॉसिबल है जब ये 1 और 1 होगा, ठीक? तो एक तो हम लोग ऐसे तुक्का लगा दिए कि ये तभी हो सकता है, और ये तभी होता ही है जब ये 1 होगा, तभी होगा, अदरवाइज कभी कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि साइन का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए। होता है क्या? नहीं, मैक्सिमम 1 ही तक जा रहा है इसका वैल्यू, ठीक? कहीं पॉसिबल ही नहीं कि 1 से बड़ा हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब 1 से बड़ा होता ही नहीं है। तो दोनों, 2 रोटी है आपके पास, लेकिन दोनों एक रोटी से छोटे ही रोटी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? है ना, छोटा ही होगा, ठीक? तो वही बात यहां पर आता है। तो ये बनाएंगे कैसे मालूम? बना कर दिखाता हूं। यहां देखिए प्लीज, तैयार है सब लोग? हमको एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना? 2 से बड़ा हो सके, 2 से छोटा हो जाए, लेकिन 2 लाने के लिए देखिए, साइन थीटा और कॉसेक को क्या लिखेंगे? 1 बराबर, सॉरी, तो यहां पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या है? यहां गुना कीजिए, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर गुना करो 2 साइन थीटा। यहां देखो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इधर लाइए, -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए फार्मूला लग रहा है क्या किसी का? ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, कैसा लगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab लगा सबको? लगा ना?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता, मालूम? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब साइन थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर जाके 0 पर रूट लगाएंगे तो 0 ही होगा, 0 का रूट। तो साइन थीटा इजकल टू 1, या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा सबको ना? ठीक, इसे कहीं बनाइएगा नहीं, ये ऐसे ही एज्यूम करके बनेगा। ठीक, सीधा और उल्टा का सम कभी भी 2 लिखा रहे, सीधा और उल्टा का सम 2 लिखा रहे तो ये तभी पॉसिबल है जब 1 और 1 होगा। ठीक है ना? तो देखते ही समझ गए कि 1 होगा, ये 1 होगा तभी ये 2 हो सकता है। तो बताइए साइन का वैल्यू 1 कब होगा? 90। तो देखते हैं थीटा इज 90 डिग्री। ये 1 और 1, 1 के बाद कुछ भी करो क्या होगा? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 आंसर। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? ए भाई साहब कोई तकलीफ है? नो। सेकंड पूछना चाहते हैं? देखिए ध्यान से इधर प्लीज। ये कॉस है और सेक है, यही वैसा ही सेम है। क्या तभी पॉसिबल है जब ये 1 1 होगा तभी 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? ये कब पॉसिबल है? जब ये 1 1 होगा तभी ये 2 होगा। नहीं समझे? ये 1 होगा, ये 1 होगा तभी जोड़ के क्या आएगा? 2 होगा। 1 + 1 ही क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? यस, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। हाँ या ना? ये 1 तभी ना होगा जब थीटा का वैल्यू क्या हो? 0 होगा। तो थीटा पूछे तो 0 बता दो, और 1 के बाद 100 लिखे चाहे 99 लिखे 1 ही होता। तो 1 और 1 2 आंसर। क्या बना के दिखाऊं डिटेल में? भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, वाह भाई साहब। इसे मिटा दूं पहला वाला? तो देखो दूसरा भी ऐसे ही बनेगा। ठीक, कुछ चीजें बनाते नहीं है भाई, वो ध्यान रखते हैं। ठीक, और कुछ तो ऐसे होंगे जो बनते ही नहीं, मतलब ऐसे ही तुक्का ही लगाते हैं। सेक थीटा क्या लिखेंगे? 1/cos लिखिए ना। चलिए यहां एलसीएम लीजिए, यहां गुना कीजिए, इसका 2 बार तो स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या है? 1 हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उधर जाएगा फिर इधर आएगा -2ab, यही ना? ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2। किसका फार्मूला हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। किसका फार्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा क्या होता है ए माइनस बी? क्या बताओ? ए माइनस स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा। तो cos के पावर 7 बराबर क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। अब देखो ध्यान से, इधर फटाफट इधर भी 7 पावर लिख सकते हैं आप। अभी 7 से 7 कट गया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आया? 1 आया ना? तो 1 के पावर 100 लिखो चाहे 1000 लिखो, 1 और 1 कितना होगा? 2 आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आप खुद बताइए, थर्ड आप खुद ही बताइए। ये tan और cot का सम 2 कब होगा? जब ये 1 1 होगा। तो tan और cot 1 कब होता है? तो इसका मतलब थीटा इज 45 डिग्री। हाँ या ना? tan और cot 1 कब होता है? 45 डिग्री में, है ना? तो थीटा इज 45 डिग्री। यस और नो? थीटा इज 45 डिग्री। ठीक, तो ऐसे केसेस में tan 45 का वैल्यू कितना है? 1, और cot 45 का 1। तो 1 और 1 1 और 1 2। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? आ रहा समझे सबको? चले आगे।
वेरी गुड। ये बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होता है? 45 में। 45 का वैल्यू इसका भी 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, ठीक है ना। साइन और कॉस बराबर कब होता है? 45 में। मालूम सबको? ओके। तो इसका मतलब यहाँ थीटा डायरेक्ट लिखूं 45 तो कोई दिक्कत, या आप बनाए तो ऐसे बनाएंगे, इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे। साइन बाय कॉस उधर 1, साइन बाय कॉस tan, tan का वैल्यू 1 क्या होगा? 45। तो वैसे कर सकते हैं, ठीक। लिंक करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट 45, tan का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो बताइए tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। और साइन 45 1 बाई, तो 1/√2 का स्क्वायर और माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 और आधा, 1.5, 1.5 आंसर है। हाँ या ना? सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हम tan 45 1 तो 1 लिख दिया, साइन 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना? साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करने पर 1/2 हो जाएगा, ठीक। किसी को दिक्कत यहां तक? देवियों सज्जनों? नहीं? ठीक है। देखो इसे हम बनाया नहीं जाता, यस सही समझे आप, और ये तो बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। देखो ध्यान से, साइन और कॉस, साइन का मैक्सिमम कितना होता है और कॉस का मैक्सिमम क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि दोनों को जोड़ के 2 से तो अधिक पॉसिबल ही नहीं है। दोनों को जोड़ के 2 से अधिक पॉसिबल है क्या? नहीं। अरे भाई आपके पास अधिक से अधिक 1 रुपया है, इनके पास भी अधिक से अधिक 1 रुपया है, दोनों को जुगाड़ करके हम 2 ही रुपया कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ऊपर कर सकते हैं नहीं। तो ये 2 तभी पॉसिबल है, ठीक है भाई, जब ये 1 और 1 होगा तभी ये 2 पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल है ही नहीं। यदि हम किसी एक को 1 से कम कर दें तो दूसरा 1 से बड़ा कभी हो सकता है? साइन या कॉस कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो एक वैल्यू हम मान लो किसी कारण से कम भी कर देंगे, 1 से कम है, तो दूसरा 1 से बड़ा हो भी नहीं सकता। 2 तभी होगा जब दोनों 1 और 1 होगा, तभी 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये 1। तो साइन 1 कब होता है? तो यहां अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, और कॉस 1 कब होता है? तो बीटा का वैल्यू 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? ये 1 और 1 होगा तभी ये 2 हो सकता है, अदरवाइज 2 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री और ये क्या है? 0 डिग्री, ठीक है ना। ये 90 और ये क्या है? 0। देखो बीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो गया और अल्फा का वैल्यू 90 के बराबर हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पुट कीजिए, अल्फा क्या है? 90। अल्फा 90 है तो 90 दूनी 180, और बीटा, और नीचे 3 से भाग दो, साइन 60 क्या होता है? √3 तो ऐसे करके 60 डिग्री है ना। साइन 60 का वैल्यू √3/2। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत है? नो। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल नहीं बनता इसका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। यहां देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा 2 है, क्या है? 2 है। ए भाई तो ये कब पॉसिबल है 2 होना, बताओ? हाँ, ये दोनों 1 1 होगा तभी तो 2 हो सकता है। मतलब अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू भी। समझ में आया? एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, है ना? नहीं, ठीक। ये 0 ये 0, आप बताना भाई tan 0 का वैल्यू और sin 0। tan 0 का वैल्यू 0 और
और साइन 0 भी, तो आंसर बड़ा 0 है ना जी। ठीक है। अच्छा, 7 का आंसर क्या है? क्या √2 है क्या? ओके, कोई 7th पूछना चाहते हैं? चाहते हैं? सेवंथ नंबर, tan थीटा बराबर cot थीटा, यही ना? इधर ही माइनस में है, उधर प्लस में हो गया। tan और cot बराबर कब होता है? ऐसे और भी वैल्यू होते हैं, लेकिन फिलहाल हमको 0 और 90 तक ही यूज करना है, ठीक? नहीं तो आगे जाए तो और भी हो सकते हैं, ठीक? लेकिन फिलहाल थीटा 45 डिग्री समझ में आ रहा ना? तो आ रहा समझ में भाई? tan cot बराबर कब होते हैं? 45 में, ठीक है ना? तो इसका मतलब थीटा इज 45 डिग्री। यस और नो? समझ में आ रहा ना? किसी को दिक्कत? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, एलसीएम ऊपर 2 आ गया, ये काटेंगे तो √2, तो आंसर क्या होगा? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखेंगे, जैसे साइन a+b 1 है, कॉस a-b 1 है, ठीक? साइन a+b 1 है और कॉस a-b भी क्या है? 1 है, ठीक? ए भाई सुनिए ना, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ऐसे करके 2 इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक? इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना? अच्छा मुझे ये बताइए कि साइन का वैल्यू 1 कब होता है? साइन का वैल्यू 1 कब होता है? इसका मतलब यह है कि a+b बराबर 90 डिग्री, हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। कॉस का वैल्यू 1 कब होता है? तो a-b बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना? a-b का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो a+b का वैल्यू 90 डिग्री और a-b का वैल्यू 0 डिग्री, ये काटेंगे तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू, ये 45 माइनस को तो 45 ही आ जाएगा, ठीक? तो ऐसे करके हम 2 इक्वेशन वाला अब क्वेश्चन देंगे, ठीक? तो अब आप बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? इक्वेशन बनाना है, फिर से सॉल्व करते जाना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक वैल्यू यहां से आएगा, एक वैल्यू यहां से आएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना? ओके, बोलिए। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, फर्स्ट फर्स्ट। वेरी गुड भाई, आज तो अच्छी बारिश हुई है। मिटा दिया जाए?
कल डाला था। ए और बी ही निकालना है। हाँ, फिफ्थ और फर्स्ट सेम ही है, कोई बात नहीं, चेक कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक काट देना, ठीक है ना। ये फिफ्थ मत बनाना क्योंकि फर्स्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए सबका आ गया। चलिए
चलिए फर्स्ट का आंसर सबका आ गया। ओके, फर्स्ट कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। फर्स्ट कोई नहीं चाहते पूछना, आप चाहते हैं? ठीक है, देखिए आप मुझे बताइएगा फटाफट, साइन का वैल्यू 1 कब होता है? मतलब a प्लस बी क्या हो गया? 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। कॉस का वैल्यू 3/2 कब होता है? कॉस का वैल्यू 3/2 कब होता है? बोलिए। 30 डिग्री, है ना? ये कट गया। 2a बराबर 120, a बराबर 60, तो b बराबर 30 डिग्री, कोई दिक्कत? नो। सेकेंड कोई पूछना चाहते हैं? कितना? 45 और 15, यही है। सबको मालूम कि tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री में। और √3 कब होता है? 60 डिग्री में। तो 2a बराबर 90, a बराबर 45, b बराबर 15। ठीक, ओके। थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड का देखो, साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 कब होता है? साइन का वैल्यू 1/2 30 में होता है, ठीक। और कॉस का वैल्यू a/2 कब होता है? बोलो। 60। 2a बराबर 90, a बराबर b बराबर 15, ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देखिए जरा, √3/2 कब होता है वैल्यू? तो a प्लस 2b बराबर, a प्लस 2b बराबर कितना? 60। a प्लस 4b, कॉस का 0 कब होता है? 90, यही ना? कॉस 0 कब होता है? 90, ठीक है ना? अब इसे माइनस कर देते हैं, ठीक। ये कट गया, 4 में से 2 गया, -2b है। हम माइनस का b बराबर और a बराबर 30 आ गया, तो a बराबर 30 हो गया, यही ना? 15 दूनी 30, यहाँ पर पुट करेंगे ना, 15 दूनी 30, 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा, ठीक। तो a बराबर 30 आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चन नंबर 6, ई बताइए 4 अल्फा माइनस बीटा 1 कब होता है? ओके। 2 अल्फा प्लस बीटा 60 है, ये बीटा कट गया। 6 अल्फा बराबर 150, अल्फा बराबर 25, और 25 दूनी 50, यहाँ पुट करो, 25 दूनी 50, 50 माइनस करो, तो बीटा बराबर 10 डिग्री, ठीक। 25 और 10। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, मिटा दूं? समझ में आया? ठीक है।
ठीक है ना? फटाफट। आ गया भाई? हो गया? छाप लिए भाई? आंसर आ गया? यस। राउंड। यस। यस। क्या सबका आगे है? चलिए, फर्स्ट कोई पूछना चाहते हैं? ओके, बच्चा वाला क्वेश्चन। हाँ, सीरियल में आया है, चाहते हैं तो देखिए। साइन का वैल्यू 1 कब होता है? बोलिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? तो ये हो गया 30 डिग्री। बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, कॉस का वैल्यू 1/2 60 डिग्री, यही ना? और tan का वैल्यू 1, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं? ओके, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। सब लोग तैयार हैं? देखिए, बात सिंपल सा है। तैयार हैं सब लोग? इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है ना? सब लोग देख रहे हैं? ठीक है। कभी भी ऐसे 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन हो, कितने वेरिएबल का? 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन हो कहीं पर भी, ठीक?
और कुछ इस प्रकार से हो, दो पॉजिटिव एक निगेटिव, दो पॉजिटिव एक निगेटिव, दो पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसा हो, दो पॉजिटिव और एक, दो पॉजिटिव और एक, दो पॉजिटिव और एक, ऐसा हो। ठीक, तो सिंपल सा मतलब है, ध्यान सुनिए आप लोग फटाफट। जो इसमें निगेटिव हो इसमें पॉजिटिव हो, जो इसमें निगेटिव हो अन्य सभी में पॉजिटिव हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, दो इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो दो टर्म्स माइनस में होंगे, क्योंकि जो उसमें निगेटिव है इसमें पॉजिटिव, जो इसमें निगेटिव है उसमें पॉजिटिव। तो कोई भी दो टर्म्स को हम ऐड करें, कोई भी दो टर्म्स को जोड़ेंगे, कभी भी दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा मालूम, दो कट जाएंगे एक बचेंगे, दो कट जाएंगे एक बचेंगे, दो कट जाएंगे और, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, हमेशा दो कट जाएगा और एक बचेगा हमेशा। ठीक, तो याद रखें कभी भी तीन वेरिएबल दिखे, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, उसमें एक एक टर्म निगेटिव हो और निगेटिव वही हो जो अदर में पॉजिटिव हो। तो ऐसे में दो दो इक्वेशन को जोड़ते जाते हैं, एक एक वैल्यू आता चला जाता है। आप नहीं समझे, मैं समझाता हूं। यहां देखिए, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60। देखो जिसको जोड़ोगे ना तो इसमें अल्फा निगेटिव है लेकिन इसमें पॉजिटिव है, इसमें गामा निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव है। 2 बीटा बराबर 90 डिग्री, बीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक, तो यहां से हम बीटा का वैल्यू कितना निकाल लिए 45 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत है नहीं? फिर इसको यहां ले आइए, इस इक्वेशन को यहां ले आइए, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 लाइए यहां पर। बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा, 2 गामा बराबर 100, तो गामा बराबर कितना हो गया 52.5। ठीक है ना? अब इसको थर्ड को किसके साथ, फर्स्ट के साथ, थर्ड को किसके साथ, फर्स्ट के, लाओ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री, हाँ या ना? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री, यस और नो? समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? गामा से गामा कट गया, बीटा से बीटा, 2 अल्फा बराबर 20, ठीक है ना? अल्फा बराबर 37.5, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम अल्फा बीटा गामा सभी का मान निकाल सकते हैं, हाँ या ना? समझ में आया सबको? तो याद रखिएगा, ऐसे तीन तीन वेरिएबल हो और एक एक टर्म निगेटिव हो तो ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत है, तकलीफ है? नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। फर्स्ट मिटा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, दम स्टार लगा लेना भाई, अभी भी आई है, ठीक है ना? चलिए, सेकंड क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? कोई है सेकंड के लिए? ओके, सेकंड भी कुछ इसी प्रकार से है। इसमें भी तीन इक्वेशन दिया है ना? दो ही दिया है, हमको तो तीन दिख रहा है, क्या आपको तीन नहीं दिख रहा है? हमको तीन दिख रहा है। देखो, इसने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। नहीं समझ में आया? जैसी बोला इन ट्रायंगल एबीसी, तुरंत समझ में आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, हाँ या ना? नहीं समझ में आया? तीनों का सम 180 होगा, ये समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके,
अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 में आ जाओ। tan का वैल्यू 1 कब होता है? 1 कब होगा? यस, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर tan का वैल्यू 45 होगा। यस और नो? sec का वैल्यू 2 कब होता है? b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए। sec का वैल्यू 2 होता कब है? 60 डिग्री। कब होता है? 60 डिग्री। ठीक, तो ऐसे करके हमने 3 इक्वेशन बना दिया। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? इन दोनों से एक वैल्यू तो आ सकता है, क्योंकि ये वही है जो पहला इक्वेशन था। ठीक, मतलब देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसमें क्या मालूम, इसमें एक निगेटिव है तो वो दूसरे में पॉजिटिव है। ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, क्या आ गया? 2b बराबर 100, तो b बराबर कितना? 52.5, यही ना? 52.5। ठीक है, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहां देखो, अब इसके साथ इसको लाओ। मैं आपको कुछ एक बात बताऊंगा, राज की बात बताऊं? सुन तो लो भाई। राज की बात यह है, तैयार है सब लोग? राज ये है कि इसको हम प्लस नहीं कर सकते। क्यों? प्लस करेंगे तो सिर्फ एक ही कटेगा ना, दो दो बच जाएगा। लेकिन यदि इसी को हम माइनस कर दें तो 2 कटेगा। नहीं समझ में आया? हर बार प्लस कर रहे थे उसमें जब एक एक निगेटिव था, ठीक है ना, लेकिन इसमें तीनों पॉजिटिव है, तो यदि प्लस करेंगे तो सिर्फ एक ही कटेगा ना, सी कटेगा। ए और बी तो बच जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो ए और बी बच जाएगा। लेकिन इसको माइनस कर दें तो ए बी कट जाएगा, सी बच जाएगा, है कि नहीं? तो यहां देखो, 2c बराबर 130, बोलो ना, तो c बराबर 62 एंड कितना? हाँ, अच्छा बताओ, सुनो जरा, 62.5 52 को जोड़ कितना हुआ? साढ़े, वह पगला, ठीक से जोड़ो। 62.5 और 52 को जोड़िए, कितना हो गया? यहां पर कितना है? 67.5, सॉरी, यहां कितना है? 6 दूनी 12, 7 दूनी 67.5 होगा। ठीक, ठीक है, इसको जोड़ कितना आ गया? 100, पक्का 120। तो कितना बच गया? तीनों का सम 180 होता है, ये दोनों का सम 120 आ गया ना, तो ये क्या बच गया? 60 डिग्री। हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, हाँ भाई साहब, यहां देखो, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? इधर देखिए भाई साहब, ऐ भाई साहब, हाँ भाई साहब, यही सम तो नहीं होता हमसे। देखो, देख ध्यान से, ध्यान। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना? साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या है? 2 साइन थीटा। कौन कट गया? तो क्या बचा? कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? यस, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कॉस 0 में होता है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक, ओके। 4th क्वेश्चन, बोलिए। हाँ, वही सेम क्वेश्चन है। यहां देखो, मैं बनाता हूं 4th क्वेश्चन को। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां क्या है? बराबर 2 कॉस थीटा। 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया। साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? बताओ। साइन 90, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। यस और नो? ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। यस और नो?
वेरी वेरी गुड, बातें नहीं करें, ठीक। अब यहां से थर्ड चैप्टर के लिए तैयार हैं हम लोग, ठीक है ना। चलें थर्ड। क्या बात कर रहे हैं, इतने में थक गए हैं आज। थर्ड थोड़ा बड़ा है, अब सचमुच अगले बार ही शुरू करूंगा आराम से, ठीक है ना। कल क्या है, कल तो मंडे है, तो क्लास चलेगा ही सारे, है ना। जाइए थोड़ा सा आज कम ही पढ़ते हैं, आज के इतना ही।